अरे आप दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि कल ये लोग आप लोगों को धमकी देकर गए थे? अरे मैं कुछ भी करता, कहीं से भी पैसों का इंतजाम करता। और आप क्या करते सुखी जी? हमें क्या पता नहीं है कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं अपना बिजनेस सेटल करने के लिए? और हम तो ये सोच सोच कर परेशान हैं कि घर के खर्चे कैसे चलेंगे आगे। एक ईएमआई तो नहीं है ना, बिजली का बिल है, हाउस टैक्स है, पानी का बिल है। तो क्या हुआ शमी जी, जितनी जमा पूंजी है सब दे डालूंगा, जरूरत पड़ी तो खुद को भी बेच डालूंगा। पापा जी, लेकिन आपके बिल भरे जाएंगे। बेटे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है इस उम्र में, समझिए आप। I don't understand. इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी तुमने होम लोन की इंस्टॉलमेंट भर दी। Why अशोक? तुम जानते हो कि लंदन का बिजनेस बेचने के बाद भी हमारे पास इतने पैसे कलेक्ट नहीं हो पाए। Then why अशोक? Why did you do that? 10 लाख रुपीस in one go? वैसे डील इतनी बुरी भी नहीं है। 10 लाख रुपए में 2 करोड़ का घर मिल गया। कौन सा घर? ये घर जो तुम्हारे बाबा के नाम पे है? वही घर जिसे हम कोलैटरल रख के बैंक से पैसे उठाएंगे। Really? What collateral? For your information अशोक, हमें इस घर से निकाल दिया गया है। For your information मीता, हम इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। What? Are you mad? तुम्हें याद नहीं है तुम्हारी मॉम ने क्या बोला था? बोला था, लेकिन उन्होंने जो बोला था बिना सोचे समझे बोला था। इसलिए उन्हें याद दिलाना बहुत जरूरी है कि पैसों के लिए वो हम पे डिपेंडेंट है। कभी कभी लोगों को सच्चाई का एहसास दिलाना बहुत जरूरी होता है। एहसास है मुझे भाई साहब, पूरा पूरा एहसास है। अगर आपकी सपोर्ट नहीं होती तो ये घर गृहस्थी कुछ भी नहीं चलती। सुखी जी का क्या ही बिजनेस चल रहा है आप तो जानते ही हैं, लेकिन बीजी और पापा जी तो कुछ समझ ही नहीं रहे। पता नहीं किस बात की जिद पकड़ रखी है। देख लवली, मैं जानता हूँ पापा जी और बीजी मुझसे नाराज हैं, मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। पापा जी से तो मुझे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी। उनका तो क्लियर है ना, उनके असूलों पे चले तो ठीक, वरना कह देंगे मर गया मेरा बेटा मेरे लिए। लेकिन बीजी ने भी मुझसे मुंह फेर लिया। बस मैं तो हूं ही सबसे बुरा ना। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। लवली, सबको ना एक ही चीज दिखती है, बबीता के आंसू, लेकिन किसी को यह नहीं दिखता कि अशोक के साथ क्या हुआ। अरे नई शादी हुई थी मेरी, क्या मेरा मन नहीं करता मैं अपनी बीवी और बच्चे को साथ लेके जाता? लेकिन क्यों छोड़ के गया उनको यहाँ पर? ताकि वो बीजी और पापा जी की सेवा कर सके। अकेले स्ट्रगल की, ना खाने का कोई ठिकाना ना पीने का, जो कमाया सब घर भेजा। ये सैक्रिफाइस नजर आता है किसी को? अरे नहीं पता आप लोगों को विलायत में कैसे रहते हैं लोग, कोई किसी का हालचाल नहीं पूछता, बस अपने में रहते हैं। और लवली, ये मीता है ना, मीता ये नहीं होती ना तो पागल हो गया होता मैं कब का। और तुम लोग क्या चाहते हो, मैं छोड़ दूं इसको? और एक बात बताओ, कड़वी लगेगी पर सच है। ये जो कोठी के इतने गुण गाते रहते हो ना, भाई साहब ने कोठी लेके दी है, भाई साहब ने कोठी लेके दी है, इसमें आधे पैसे मीता के हैं। अगर वो चाहे ना 1 मिनट में हम सबको बाहर निकाल सकती है, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं। अरे वो तो सिर्फ अपना हक मांग रही है। ठीक है, नहीं देते उसको उसका हक, पर सुन लो फिर, मैं भी यहां पर नहीं रहूंगा, चले जाएंगे हम लोग। चलो मीता। बीजी बाबूजी, बीजी देखिए, भाई साहब घर छोड़ के जा रहे हैं, प्लीज उन्हें रोक लो ना, ऐसे जाने मत दो प्लीज। बीजी आप समझिए ना, क्यों इतनी पत्थर दिल हो रही हो? रोको ना भाई साहब को। बीजी, वो सच में जा रहे हैं बीजी।
हो सके तो कहा सुना माफ करना बीजी, और अगर हो सके तो अपने बेटे को भूल जाना। बीजी मत जाने दो ना। बीजी बीजी कुछ करो ना, भाई साहब को जाने मत दो। बीजी वो सच में जा रहे हैं घर छोड़ के। बीजी माँ की बात तो इतना बुरा मान गया, भाड़ में जाए तेरे पैसे वैसे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। तू बता अशोक, तेरे बिना जी सकती है तेरी बीजी? तुझे ना, तुझे कसम है, मेरी कसम है, तू ना अपनी बीजी को छोड़ के मत जाना, मर जाएगी वो। सरोज, मुन्ने दीदी से क्या कहा? ठीक है, मैं ना कर। दीदी ने ऐसा क्यों कहा कि हमारे झगड़े उनके वजह से हो रहे हैं? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं पता उन्हें ऐसा क्यों लगा। क्यों नहीं लगेगा? हाँ, इतने जो नाटक रचा के रखे हैं तूने इस घर पे, लड़ती झगड़ती है, कभी ताने देती है, तुझे क्या लगता है बबीता दीदी को कुछ समझ नहीं आता, उन्हें कुछ दिखता नहीं है क्या? एक्चुअली गल की है पता है, तुझे ना मेरी बहन बर्दाश्त ही नहीं होती, तू उसे 5 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। सरोज, मेरी एक गल कान खोल के सुन, ये बबीता दीदी का घर है, उसके भाई का घर है, वो यही घर पे रहेगी। अगर तुझे तकलीफ है ना तो तू ये घर छोड़ के चली जा। अगर मेरी बहन की आंखों में आंसू आए ना तेरी वजह से, तो तेरा मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। हाँ? मेरी बात सुनो, पिक्को पिक। सरोज, दीदी एक बात बताओ, मैंने कभी कोई आपको ताना मारा है क्या? क्या मैंने आपको कभी कोई तकलीफ दी है? या मैंने आपको क्या इस घर से कभी जाने के लिए कहा है? नहीं सरोज, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा मुझे। तो दीदी वो तो कह के गए हैं ना मुझे। हाँ, मैं चाहती हूँ कि आपका घर बसे, आप राजी खुशी अपने घर वापस जाओ, आपकी और अशोक जीजू के बीच में सुलह हो जाए। तो दीदी बताइए, इसमें मैंने क्या गलत चाहा? ऐसा तो हर कोई चाहेगा ना जिसे आपकी चिंता होगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अपने भाई से मेरे बारे में ऐसी कोई बात मत कहो जिससे मेरा घर टूट जाए, मेरा घर बर्बाद हो जाए। दीदी, मेरा भाई आपके भाई के जैसे मान नहीं है। अगर मेरे भाई के वालों को जरा सा भी कुछ पता चल गया ना कि मैंने कुछ भी ऐसा वैसा किया है, तो दीदी वो लोग मुझे घर से निकाल देंगे। फिर मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी बताइए? अम्मी जी, बाहर तो छोड़ रहे, कैसे पढ़ाई करूं? एक बात बता, तो फिर से पढ़ाई करते हुए उड़ गया? तो क्या करूं? पीछे वाले गली में शादी हो रही है, आगे वाले में टेम्पो आ रहा है। तेरे ना 10,000 बहाने पढ़ाई ना करने के। तो हेडफोन लगा, मेरे कमरे में पढ़ाई कर, चल जा। अरे दादू, आप अकेले? आराम से। पापा जी, जिधर हो बेटा। आप अचानक से? मेरी पहना दाऊ जी। सुनो, जा जरा दादू के लिए चेयर लेके आओ। रहने दे बेटे। अब भुवन मेहंदी को लेने आए हो?
तेरी सास ने बड़ी हिम्मत दिखाई थी तेरे वास्ते, लेकिन आज समझा मैं पैसे में कितनी ताकत होती है। वो मजबूर हो गई थी, कमजोर पड़ गई थी हालात के सामने। वो तू तो जानती है, जनानियों को उनकी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं सूझता। तेरी बीजी फिर गलत फैसला कर बैठी है बबीता। अपने बेटे के प्यार में पड़कर अपनी बहू को इंसाफ नहीं दिला पाई। तेरी स्कूटी ले आया हूं मैं। बहुत दिक्कत होती होगी ना तुझे उसके बगैर? नहीं चाहिए। ना, मना मत करना बेटे। तेरे बाप की कमाई से नहीं आई थी ये। तेरे दादू अपने प्रोविडेंट फंड के पैसों से लेकर आए थे तेरे लिए, प्यार से। मना मत करना बेटे। हो सके तो इस बूढ़े को माफ कर देना बहू। बेब्स, मैं ही पागल थी जो बीजी से उम्मीद लगाए रखी। पर अपना बेटा तो अपने ही होता है ना। उनकी कोई गलती नहीं है। सरोज की भी कोई गलती नहीं है। देखा ना कैसे रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी सामने। उसका दुख मैं समझ सकती हूँ। जिसका पति बार बार उसे जाने के लिए कहे, वो बेचारी क्या करेगी, कहाँ जाएगी।
डाल में चाहे तू कहाँ जाए वो मिनी, तेरे पापा जी के घर में अब मेरी कोई जगह नहीं है। भाई के घर में भी रही तो फिर उसकी गृहस्थी पे आग लगेगी। जाऊं तो कहाँ जाऊं मिन्नी, तू ही बता मुझे, कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊं? नहीं बेब्स, अब तू ना ससुराल जाएगी ना मायके, अब तू अपने घर जाएगी। हाँ हाँ बेब्स, अपना घर, तेरा और मेरा घर, जहां से हमें कोई नहीं निकाल पाएगा, कोई हमारे इंसल्ट नहीं करेगा। ट्रस्ट मी बेब्स, तूने मुझे चलना सिखाया था ना, मैं सूट समेत तुझे उड़ना सिखा रही हूँ। देख बेब्स, इतने सारे घर हैं पटियाला में, छोटे बड़े ऊंचे नीचे, क्या इन सब में एक भी ऐसा घर नहीं होगा जिसे हम अपना कह सके? मिन्नी, वो किराए के मकान के तो बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं ना? मैंने सुना है कि वो क्या बोलते हैं, हाँ प्रॉपर्टी एजेंट, वो लोग भी बहुत ज्यादा फीस लेते हैं। देख बेब्स, मैंने अभी कैलकुलेट किया, तेरे मेरे बैंक के पैसे मिलाकर और ये बाकी सारे पैसे मिलाकर बचते हमारे पास 28,000, तो इतने में हो जाएगा, तो टेंशन मत ले। हेलो हेलो मिन्नी। हाँ बॉबी बोल, कोई मिला क्या? क्यों नहीं मिलेगा, तू बॉबी को काम बोले और बॉबी काम ना पूरा करे, ऐसा हो ही नहीं सकता मिन्नी। अच्छा कौन है, किससे मिलना है, कहाँ पर? खत्री नाम है उसका, मैं ले जाऊंगा तुझे उससे मिलाने, तो टेंशन मत ले। अच्छा, सुनो पूछ उससे, वो जानता है क्या उसे? तू कैसे जानता है उसे? वो मेरा फ्रेंड है ना राजवीर, उसने मिलाया मुझे, कहता है पटियाले का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी एजेंट है। मिन्नी मैं बता रहा हूँ, चुटकियों में मकान मिल जाएगा तुम्हें। बड़ा एजेंट, उसकी फीस कितनी है पूछ उससे। ये कमीशन कितना लेगा तेरा खत्री? कमीशन 2 महीने का रेंट है उसका कमीशन। 2 महीने? नहीं यार, 2 महीने थोड़ी ना हो पाएगा, 1 महीना, इससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है मिन्नी, मैं कोशिश करता हूँ। यार कोशिश नहीं यार बॉबी, तुझे ये डील फाइनल करनी पड़ेगी, अगर तूने ये नहीं किया तो किस काम का दोस्त? मिन्नी यार तू ऐसे मत बोल यार, तुझे पता है मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तू बोले तो मैं सिग्नल तोड़ दूँ, तू बोले तो मैं पूरा पटियाला हिला के रख दूंगा। मिन्नी तू बोलेगी तो मैं पता नहीं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तू बोले तो। मैं बोलूं? हाँ जी बोलो। तू ना रहने दे बॉबी, मुझे नहीं चाहिए तेरी हेल्प, मैं खुद कर लूंगी सब कुछ। फोन कर। मिन्नी सुन तो सही, मिन्नी नाराज मत हो यार। क्यों ना नाराज हूँ, कितनी बार बोला ना मुझसे ऐसी बातें मत किया कर, तेरे को समझ नहीं आती एक बार? ठीक है, सॉरी मिन्नी, मैं नई बातें करूंगा ऐसे अब से। बस अब तूने लेकिन बोला है ना हेल्प करने के लिए, तो मैं पक्का हेल्प करके दिखाऊंगा तुझे, पक्का। हेल्प करनी है ना? ठीक है, फिर आज के आज अपॉइंटमेंट फिक्स करा दे, तेरे उस खतरी से मिलना है मुझे। बाय बाय। हाँ ठीक है, फोन काट, बाय। मिनी, ये ऐसे क्यों बात कर रहा था तुझसे? तू टेंशन मत ले, मैं उसे हैंडल कर लूंगी। अब ये देखना है वो 1 महीने की कमीशन के लिए मानता है या नहीं।
नहीं माना तो फिर 2 महीने तो बहुत ज्यादा हो जाएगा मिन्नी। देख बेस, ज्यादा से ज्यादा रेंट होगा हमारा 2000 एक रूम का। वो 2 महीने की फीस ले भी लेता है अगर, तो उसका हुआ 4000, टोटल 6000। ले 6000 तो ऐसे चले जाएंगे अपने। 22,000 तो बचे हुए हैं ना। देख मैंने ना कैलकुलेट किया है, अगर हम प्लान करके चले ना तो 6 महीने हमारे आराम से निकल जाएंगे। मतलब रेंट, खाना पीना, राशन वगैरह सब कुछ। फिर 6 महीने के बाद क्या करेंगे? पैसे तो खत्म हो जाएंगे ना। ओहो यार बेब्स, तुझे पूरे फ्यूचर की प्लानिंग आज की आज ही करनी है। वन थिंग एट अ टाइम बेब्स, आगे के आगे देखेंगे। सुन ना मिन्नी, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। वो तेरे पिंकू मामा से बात करते ना। हाँ नहीं यार बेब्स, पिंकू मामू से बात करेंगे ना वो डिस्करेज ही करेंगे, और उन्हें पता चल गया ना इस बात के बारे में, तुझे इमोशनल करके इधर ही रोक देना उन्होंने। और अब तो यहाँ नहीं रुकेगी। देख बेब्स, अब जो करना है ना हम दोनों को करना है। इस एजेंट से भी आज ही मिलना पड़ेगा हमें। मिन्नी मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। वो उसको तो हम जानते भी नहीं है ना, कौन है वो, क्या है, कहाँ। ओफो यार, तूने सुना ना बॉबी के दोस्त सब जानते हैं उसे। लेकिन फिर भी ना मिन्नी। हो बेब्स चिल कर, प्रॉपर्टी एजेंट है वो, खा नहीं जाएगा हमें। चल अब थोड़ी देर में उससे मिलने जाना है।